Assalamu alaikum first year. How are you? I hope you all are fine. And we are discussing about the variety of life. Variety of life का concept हमने देख लिया था and today we are going to discuss the next topic and that is about binomial nomenclature. Okay, you have already read about this topic in your previous classes. I think in 9th class you have read this topic in biodiversity chapter. ठीक है, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में थोड़ी बहुत तो आपको इसके बारे में नो हाउ होगी कि ये क्या होता है। तो आज हम थोड़ा सा इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसमें वेरियस किस्म के कॉन्सेप्ट्स हैं उसको समझेंगे, ठीक है, कि ये किस वजह से हुआ था। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का क्या मतलब होता है। बाई का मतलब होता है दो, नोमियल का मतलब होता है नेम देना, ठीक है, और नोमेनक्लेचर आगे मैं बताती हूँ ये क्या, ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन है, तो इसको लीनियस सिस्टम भी बोलते हैं। लीनियस इज़ द साइंटिस्ट जिसने ये सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था, उसकी बेसिस पर इसको कहा जाता है कि ये लीनियस सिस्टम है। गिविंग ईच स्पीशी साइंटिफिक नेम, हर स्पीशी को एक साइंटिफिक नेम देना, हर इंडिविजुअल को नहीं, हर स्पीशी को। रिमेंबर दिस थिंग। एंड जब भी आपने लिखना है तो इस चीज़ों को मिक्स ना किया करें, ये डिफरेंट चीज़ें, इससे पूरा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है, ठीक है। गिविंग ए स्पेशिया साइंटिफिक नेम, जैसे फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन बींग्स हैं, तो हम ह्यूमन बींग एक स्पेशी है, ठीक है। तो लेकिन निशात फातिमा एंड यू, ठीक है, हम इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, लेकिन ह्यूमन भी एक स्पीशी है। तो एक स्पीशी का नाम है होमोसेपियंस, ये साइंटिफिक नेम है, ठीक है। तो ये स्पीशी को नाम देना कंप्राइजिंग ऑफ 2 वर्ड्स। नेम जो है वो कितने वर्ड्स पर कंसिस्ट करता है, 2 वर्ड्स पर, नॉन एज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो गिविंग ईच स्पीशी, आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, गिविंग ईच स्पीशी अ साइंटिफिक नेम दैट इज कंप्राइज्ड ऑफ 2 वर्ड्स नॉन एज बाइनोमियल nomenclature is also called as a linear system. Okay, what was the need of this system, how and why this system was introduced? From earliest times animals and plants were given names by people. उसने ये कहा है कि different plants and animals, क्योंकि you know कि first of all there were only 2 groups of organisms in the world and that were animals and plants, ठीक है। तो in the earliest times people gave the plants and animals different names according to the regions where they exist, ठीक है। तो वहाँ जहाँ जहाँ पर कोई इलाके का नाम है या पहली दफ़ा किसी ने अपने नाम से, इस तरह से लोगों ने प्लांट्स और एनिमल्स के नेम्स रखना स्टार्ट कर दिए। सिंस नो सिस्टम वाज यूज्ड इन चूजिंग दीज नेम, लोगों ने बेतरतीबी से और बग़ैर किसी रीज़न, बग़ैर किसी लॉजिक के नेम्स रखना स्टार्ट कर दिए थे। बट यू नो एंड आई नो बिकॉज वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। तो हमें पता है कि साइंस इज़ द नॉलेज ऑफ लॉजिक, बायोलॉजी इज़ द नॉलेज ऑफ लॉजिक, ठीक है। जो साइंस के लोग हैं वो लॉजिक के बगैर बात नहीं कर सकते। इसी वजह से साइंटिस्ट ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया था कि कोई भी रैंडम नेम रखा जाए, ठीक है, बगैर किसी सिस्टम के। So what was the problem with common names? If we talk about common names that people gave the plants and animals, ठीक है, तो common names में मसला क्या था जो लोगों ने रखे, randomly रखे। फॉर एग्जाम्पल सेम स्पीशी विद डिफरेंट नेम्स, एक ही स्पीशी है लेकिन उसके डिफरेंट नेम्स हैं, ठीक है। नेम्स डिफरेंट किस बेसिस पर है, इन मैनी केसेस रीजन्स हैव देयर ओन नेम्स फॉर सेम प्लांट एंड एनिमल। उसने कहा कि डिफरेंट इलाकों में, मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर सेम प्लांट है, सेम एनिमल है, लेकिन लोगों ने अपने अपने रीजन के हिसाब से अपनी खुसूसियात ज़हन में उनके सोच के तो उनके नाम रखे हुए। फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस वेरी कॉमन एग्जाम्पल that is about प्याज, and you know कि प्याज is the Urdu word and English word has onion and then wasal in Punjabi and in some language basal and ganda and maybe other set of name in different regions. ये तो वो नाम है जो कि हम कॉमनली पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल करते हैं। मे बी किसी और कंट्री में मज़ीद प्याज के नेम हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से मल्तास हैज़ अर्गावड, उसके बाद गुड़माला, पर्जिंग केशिया, डिफरेंट नेम्स ऑफ सेम फ्लावरिंग प्लांट। अमलतास इज़ अ फ्लावरिंग प्लांट जिसके डिफरेंट नेम्स एंड डिफरेंट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। थर्ड थिंग है कि ब्लू बेल, डजन ऑफ प्लांट्स विद ब्लू शेप्ड फ्लावर्स आर कॉल्ड ब्लू बेल। उसने कहा कि कुछ जो है फ्लावर्स के नाम है ब्लू बेल, उसको अब बेल शेप की वजह से उसको ये नेम दिया गया और कलर की वजह से।
कि उसकी शेप एक तो बेल की तरह की है और कलर उसका ब्लू है, दैट्स वाई दैट प्लांट वाज कॉल्ड एज ब्लू बेल। लेकिन इस तरह तो बहुत सारे फ्लावर्स हो सकते हैं जिनकी शेप जो है वो हो सकती है बेल शेप हो सकते हैं, वो ब्लू कलर के भी हो सकते हैं। तो इट डजेंट मीन कि हम सबका नाम ब्लू बेल ही रख दें। हो सकता है कि वो डिफरेंट स्पीशीज से बिलोंग करते हो, तो हमने तो यही कहा है ना कि एक स्पीशी का नेम एक ही होना चाहिए। Likewise, blackbird, different species with same name, crow as well as raven और crow दोनों ही organisms हैं, ठीक है, और दोनों को blackbird के नेम से जो है वो जाना जाता है, because there was no authentic system for naming organisms, ठीक है। तो जिसके भी जहन में अकॉर्डिंग टू रीजन, अकॉर्डिंग टू एरिया, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स उसने सोचा, नेम रख दिया, ठीक है। तो कॉमन नेम्स हैव नो साइंटिफिक बेसिस नहीं थे। साइंटिफिक बेसिस ना होने का क्या मतलब है कि कोई लॉजिक नहीं थी, कोई रीज़न नहीं थी, ठीक हो गया। अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिस्ट फिश इज़ एन एनिमल। अच्छा, यहाँ ये बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, अच्छी तरह से इसको समझिए कि फिश इज़ एन एनिमल विद, उसने ये कहा कि अगर हम बायोलॉजिकली फ़िश को डिफाइन करते हैं तो हम उसको कहते हैं कि फ़िश एक ऐसा एनिमल है जिसकी वर्टिब्रल कॉलम होनी चाहिए। एंड बाय द वे फिशेज वर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म विद वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो हमारा ओरिजिन हम कह सकते हैं कि फिशेस से ही हुआ है, क्योंकि पहली दफ़ा जो जिसमें वर्टिब्रल कॉलम थी वो फिशेस थी, एंड नाउ वी आर द एडवांस्ड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हैव वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो खैर ये वो बात है कि फ़िश वो एनिमल है जिसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम होती है। फिश वो एनिमल है जिसके अंदर गिल्स होते हैं, एंड फिन्स वो करेक्टर्स है, एक और करेक्टर्स जो कि फ़िश का है। मतलब एक फ़िश हम उस चीज़ को कहेंगे जिसके अंदर ये तीनों चीज़ें होंगी, वर्टिब्रल कॉलम, गिल्स एंड फिन्स, ठीक है। बट सिल्वर फिश, क्रे फिश, जेली फिश एंड स्टार फिश डू नॉट फिट इन द डेफिनेशन ऑफ फिश। लेकिन उसने कहा कि ये कुछ फिशेस की ही टाइप्स हैं, ठीक है। सिल्वर फिश है, क्रे फिश है, जेली फिश है, स्टार फिश है, लेकिन ये इस डेफिनेशन पर पूरा नहीं उतरते। मे बी दे हैव नॉट वर्टिब्रल कॉलम, गिल्स एंड फिन्स बट दे आर कॉल्ड फिशेस, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ कोई स्टार फिश है तो वो सिर्फ उसकी शेप की वजह से रख दिया गया, लेकिन कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है उसकी फिश होने की, ठीक है। कॉमन नेम्स में कॉज कन्फ्यूजन, तो इन सारी चीज़ों की वजह से कॉमन नेम्स में कन्फ्यूजन आ जाती है, ठीक हो गया। तो इसी सिलसिले में देयर वाज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ कैरोलस लिनियस, एंड ही वाज स्वीडिश बोटैनिस्ट, एंड हिज लाइफ स्पैन वाज 1707 to 1778. He devised a system of naming and classification. First of all, the system of naming and classification was introduced by Carolus Linnaeus, ठीक हो गया। इसने सिर्फ नेमिंग नहीं की थी, इसने क्लासीफाई भी किया था। अच्छा, इसने इस सिस्टम के फ़ायदे क्या थे, इसने क्या किया था? सबसे पहले ही डिस्कार्डेड द कॉमन नेम्स। जो इसने सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था उसमें सबसे पहले तो कॉमन नेम्स को ख़त्म किया था, एंड यूज्ड साइंटिफिक नेम्स, और साइंटिफिक नेम्स को इस्तेमाल किया, एंड यूज लैटिन वर्ड्स। अच्छा, साइंटिफिक नेम जो थे वो लैटिन के लैंग्वेज के थे। वाई दे वर रिटन एज लैटिन लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज इसलिए लिखे जाते थे बिकॉज इन द एंशियंट टाइम्स, पुराने उस वक़्त में जो सबसे ज़्यादा रिसर्च हुई थी और जो सबसे ज़्यादा साइंटिस्ट थे वो लैटिन ज़ुबान में हुई थी, ठीक है। तो इस वजह से उनको एजाज़ देने के लिए उसने ये लैंग्वेज यूज़ की थी, ठीक है। पब्लिश्ड लिस्ट ऑफ प्लांट्स इन 1753, तो इसने क्या किया था 1753 में सबसे पहले प्लांट्स की लिस्ट को पब्लिश किया था। कौन से प्लांट्स की जिसने मतलब साइंटिफिक नेम्स दिए थे, तो सबसे पहले इसने प्लांट्स की लिस्ट को पब्लिश किया था जिसने जिस लिस्ट को इसने नाम दिए थे, ठीक है। तो प्लांट्स साइंटिफिक नेम हैज़ 2 पार्ट्स। अच्छा, उसके जो साइंटिफिक नेम था उसके 2 पार्ट्स थे, ठीक है। तो फर्स्ट नेम्स प्रेजेंट करेक्टर्स एंड, अच्छा, तो उसने जो 2 नाम थे, तो नेम पहले तो बात है कि किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता था, ठीक है। नेम जो 2 नाम रखे तो वो किस बेस पर रखे थे, करेक्टर्स की बेस पर, एंड पर्सन कलेक्टेड दैट प्लांट, या तो उस कि करेक्टर्स की बेस पर या फिर उस पर्सन ने जिसने ये प्लांट कलेक्ट किया था उसके नाम पर नाम रखा था, ठीक है। पब्लिश लिस्ट ऑफ एनिमल्स इन 1758, जिस तरह से प्लांट की साइंटिफिक नेम्स की लिस्ट इसने पब्लिश की थी, इसी तरह से 1758 में फिर इसने एनिमल्स की लिस्ट भी पब्लिश की, और सिस्टम इतना ज़्यादा रैपिडली फैला बिकॉज देयर वाज अ लॉजिक एंड सिस्टमाइज्ड वे से नेम्स दिए गए थे। इस वजह से सिस्टम बहुत जल्दी उसका फैल गया एंड बिकम सो पॉपुलर, यूज्ड इट फॉर एनिमल्स, और इस वजह से एनिमल्स के लिए भी इस्तेमाल किया गया। अच्छा, रूल्स क्या है?
ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इट कंप्राइज्ड ऑफ 2 वर्ड्स, 2 वर्ड्स होते हैं इसमें। फर्स्ट नेम क्या करता है, फर्स्ट नेम रिप्रेजेंट करता है जीन्स को एंड कॉल्ड एज जेनेरिक नेम, जैसे होमो सेपियंस ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम है, ये होमो जीन्स को रिप्रेजेंट करता है एंड कॉल्ड एज जेनेरिक नेम, ठीक है। सेकंड नेम रिप्रेजेंट स्पीशी एंड कॉल्ड एज स्पेसिफिक नेम, जैसे कि होमो सेपियंस में सेपियंस जो वर्ड है, ठीक है, वो स्पीशी को रिप्रेजेंट करता है एंड स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर। अच्छा, ये बात आप लोगों ने हमेशा से याद रखनी, जब भी साइंटिफिक नेम राइट करना है तो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर आपने कैपिटल लिखना है, लेकिन सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर आपने हमेशा स्मॉल लिखना है एंड होल नेम इज़ ऑलवेज इटैलिसाइज्ड। मतलब ये कि आपने देखा होगा जो इटैलिसाइज इटालियन लैंग्वेज है वो थोड़ी सी टेढ़ी होती है, ठीक है। तो अगर तो हम उस पर कंप्यूटराइज फॉर्म में लिख रहे हैं तो हम उसको इटैलिसाइज कर सकते हैं, लेकिन जब हम लोग हाथ से लिख रहे होते हैं तो हर कंट्री में डिफरेंट लैंग्वेजेस इस्तेमाल होती हैं, ठीक है, तो हम हाथ से उसको इटैलिसाइज नहीं कर सकते। दैट्स वाई उसने कहा कि अगर हैंड रिटन आपने नाम हाथ से लिखना है तो आप उसको अंडरलाइन कर दें, और अंडरलाइन जब आपने करना है तो दोनों नेम्स को सेपरेट करना है, मतलब 2 वर्ड्स पर कंसिस्ट करते हैं, दोनों को अलग-अलग से करना है। फॉर एग्जाम्पल सोलेनम ट्यूबरसम, सॉरी मैंने यहाँ पर एक ही लाइन अंडरलाइन कर दी है सोलेनम और ट्यूबरसम, लेकिन जब साइंटिफिक नेम आपने लिखना है तो सोलेनम ये एक आलू का साइंटिफिक नेम है, सोलेनम को आपने अलग अंडरलाइन करना है, ट्यूबरसम को आपने अलग अंडरलाइन करना है। अब यहाँ पर देखें सारे रूल्स पूरे हो रहे हैं कि नहीं। सोलेनम का एस बड़ा है लेकिन ट्यूबरसम का टी छोटा है, तो आपने छोटा ही लिखना है। और मैंने इसको इटैलिसाइज भी किया हुआ है बिकॉज उसने कहा है कि इटैलिसाइज करना है, लेकिन अगर ये इटैलिसाइज ना होता, सिंपल राइटिंग में होता, तो फिर हमने नीचे अंडरलाइन करना था इसको, ठीक हो गया। ओके, बेस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या थी, इनिशियली बाय मॉर्फोलॉजी। अच्छा, 2 सिस्टम इसने इंट्रोड्यूस करवाए थे ना, एक नेमिंग का और एक क्लासिफिकेशन का। तो अब हमने नेमिंग को डिस्कस कर लिया, अब हम थोड़ा सा क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन हुई थी वो मॉर्फोलॉजी की बेस पर हुई थी और अपीयरेंस की बेस पर हुई थी, ठीक है, कि किसी की मॉर्फोलॉजी किस बात पे है तो उसको एक ग्रुप में डाल दिया, एक जैसी है तो इस तरह से हुई थी, ठीक है। लेकिन बाद में रिसेंटली जो क्लासिफिकेशन हुई वो फिजियोलॉजी की बेस पर हुई, फिजियोलॉजी आपने पढ़ा है, ठीक है, जेनेटिक्स की बेस पर हुई और साइटोलॉजी की बेस पर हुई, समझ लगी इस बात की। तो ये थी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ी सी इसकी डिटेल भी डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।